कितने भी धर्मशास्त्र पढ़ लो, पर किसी विद्वान और संत आचार्यों की वाणी से जब उस तक उसे नहीं सुनोगे, समझोगे, तब तक उसका मतलब समझ में ठीक से नहीं आएगा, बल्कि उल्टा सीधा अर्थ लगा दो। समुद्र में पानी का भंडार भरा हुआ है, पर आप अपनी प्यास उस पानी से नहीं बुझा सकते। आचमन भी करोगे तो मुंह खराब हो जाएगा। पर उसी समुद्र के पानी को जब मेघ भर के लाते हैं, आकाश में छाते हैं, उमड़ घुमड़ के रिमझिम बरसाते हैं, तो उसी पानी को जब मेघों के द्वारा आप पियोगे तो बड़ा सुस्वाद स्वादिष्ट हो जाएगा। बरसात का पानी बड़ा मधुर होता है, और पानी उसी समुद्र का होता है, और मेघों के द्वारा देने पर वो मीठा बनता है। उसी प्रकार शास्त्र हैं समुद्र, और संत और विद्वान होते हैं मेघ, बादल। इन्हीं शास्त्रों को पढ़ते हैं, समझते हैं, उनका शोधन करते हैं, विचार करते हैं, और फिर परिष्कृत होकर के जब प्रवचनों में परोसते हैं तो सुनी हुई बात एकदम हृदय में उतर जाती है कि महाराज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पर कभी लोग पढ़ते पढ़ते लोगों की बुद्धि गड़बड़ा जाती है। बहुत से लोग पढ़ने में बुद्धि भ्रमित हो जाती है, यहाँ ये लिखा है, वहां वो लिखा है। भाई हमारी तो समझ में कुछ नहीं आता। इसलिए बीमार होने पर जैसे डॉक्टर के पास जाओ, उसी प्रकार धर्मशास्त्र भरे पड़े हैं, आपके पास ना समय है ना इतना विवेक। इसलिए जो सद्गुरु संत है, जो विद्वान है, जिन्होंने शास्त्रों को सुना है, समझाया है और उसका सार निकाला है, वे संत विद्वान ही आपकी शंका दूर कर सकते हैं, शास्त्रों का ज्ञान पिला सकते हैं। अपनी बुद्धि से आप भ्रम में पड़ सकते हो, परंतु विद्वानों का सत्संग ऐसे ही नहीं मिलता। अनेक जन्मों का जब भाग्य फलीभूत होता है, तब किसी दिव्य विद्वान की वाणी से सत्संग सुनने का सुअवसर मिलता है, और उस सत्संग के द्वारा आपका जब विवेक जागता है तो अज्ञान के अंधकार को और मोह की रात्रि को मिटा देता है, आपके भीतर ज्ञान का प्रकाश भर देता है। बिना सत्संग के विवेक नहीं जागता। इसलिए बच्चों को सत्संग ज्यादा सुनना चाहिए। बच्चों का यदि विवेक जाग गया तो सारा जीवन विवेक पूर्वक वो अपने जीवन को सुधार लेंगे, संभाल लेंगे।